यूपी एपीओ के लिए एविडेंस धमाका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2002 से लेकर 2018 तक का। तो आज हम करेंगे 2018 का सेगमेंट। 2018 में एविडेंस एक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन किए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। ए. अन्यत्र उपस्थिति के तर्क के रूप में, बी. स्वीकृति के रूप में, सी. रेस जेस्टे के रूप में, डी. मृत्युकालीन घोषणा के रूप में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो रेस जेस्टे के रूप में। सेक्शन 6 कहता है संव्यवहार के भाग में होने वाले तथ्यों, संव्यवहार एक ही संव्यवहार का भाग, तो रेस जेस्टे सेक्शन 6 आंसर होगा सी। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. मृत्युकालीन कथन, बी. संस्वीकृति, सी. निर्णयों की सुसंगति, डी. लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि। बताइए, पलविंदर कौर का मामला किससे संबंधित है? बी. संस्वीकृति, कन्फेशन से संबंधित है। पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई संसूचना देने की अनुमति ए. सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से है, बी. पति पत्नी के बीच वाद में, सी. पति पत्नी के बीच अभियोजन में, डी. उपयुक्त में सभी। तो कौन सा होना चाहिए? तो आंसर होगा इसका ए. सूचना देने वाले व्यक्ति से। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ए. 108 में, बी. 110 में, सी. 113 में, डी. 111 में। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? बताइए। बी. 110 होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति ताज़ा रिफ्रेशिंग मेमोरी कहाँ पे है? दिया गया था। ए. 159, बी. 158, सी. 155, डी. 160। जानते ही होंगे, आंसर होगा इसका ए. सेक्शन 159। यह मिलान करने वाला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 में। तथ्य की सुसंगति फर्स्ट लिस्ट में है, सेकंड लिस्ट कहता है साक्ष्य अधिनियम की धाराएं। एक, तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी को दर्शाता है, तो एक में दिया गया है 9। 2 कह रहा है तथ्य के विवादक तथ्य के परिणाम को दर्शाता है, तो इधर लिस्ट 2 के में कह रहा है 8। सेक्शन 3 कह रहा है तथ्य जो एक ही संव्यवहार का भाग है, तो सामने उसके दिया गया है 7। 4th में कहता है सुसंगत तथ्यों की व्याख्या का पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य, तो 4 में है 6। सही आंसर क्या होगा चलिए जानते हैं। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी को दर्शाता है, तो तैयारी कहाँ दिया गया है सेक्शन में? तो सेक्शन 8 में है। विवादक तथ्य के परिणाम, तो परिणाम को कहाँ दर्शाया गया है? सेक्शन 7 में। तो एक ही संव्यवहार का भाग कहाँ है? सेक्शन 6 में। तथ्य की सुसंगति पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य, तो सेक्शन 9 में है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, 3, 4, 1। आंसर कौन सा होगा? ए। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. दस्तावेज के 30 वर्ष पुराने होने की अवधारणा, धारा 90। बी. किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्ष तक जीवित नहीं सुना गया है, सेक्शन 108। सी. मुख्य साक्षी यानी डम विटनेस, 119। डी. दहेज मृत्यु के लिए अवधारणा, 113A। इसका आंसर क्या होगा? सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो आंसर होगा डी। दहेज मृत्यु के लिए 113A, क्योंकि यह गलत है। 113B में दिया गया है दहेज मृत्यु के लिए अवधारणा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं हुआ से क्या तात्पर्य है? ए. साबित, बी. ना साबित, सी. न साबित न साबित, डी. अधिवक्ता के समक्ष साबित। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा न साबित न साबित, तो सी इसका आंसर होगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया था? 2018 में कौन सा संशोधन किया गया था? कौन से सेक्शन में? ए 146, बी 119, सी 145 ए, डी 113 ए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2018 में कौन सा सेक्शन में संशोधन हुआ था? इसका आंसर होगा ए 146। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार, क्या सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। तो कौन सा धारा होगा जिसमें दोनों तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है? सेक्शन 101 ए में है, बी है सेक्शन 102, सी 110, डी 112। तो आंसर होगा दोनों तरफ से साक्ष्य किसमें नहीं दिया जाता है? तो सेक्शन 102 में साक्ष्य नहीं दिया जाता है। कथन है, इसमें ए और बी कथन दिया गया है। किसी शिशु के धर्मजत्व होने की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में से अधिशासित होती है। 112। बी ए विधिमान्य विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मजत्व के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी वर्सेज राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। तो इसका कथन है, उसका ए सही है किंतु बी गलत है। बी ए गलत है किंतु बी सही है। सी दोनों ए तथा बी सही है। डी दोनों ए तथा बी गलत है। आंसर होगा बी, सॉरी इसका आंसर होगा सी, दोनों सही है, ए और बी। 112 में धर्मजत्व के बारे में बताता है और उसमें केस है जो बी में, वो भी सही है, तो इसलिए दोनों सही होगा। दृश्य रैखिकता का अपराध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ए 354, यह आरपीसी का क्वेश्चन यहाँ आ गया है। बी 354, सी है 354 ए, डी है 354 बी, होगा बी 354 सी। ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? ए अभियोजन पर, बी रेलवे प्रशासन पर, सी टिकट परीक्षक पर, बी स्वयं ए पर होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए पर आरोप है, बिना टिकट यात्रा किया है, तो साबित करना होगा ए को, स्वयं ए को। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? तो 3 में कौन सा परिभाषित नहीं है? ए न्यायालय, बी दस्तावेज, सी साक्ष्य, डी संस्वीकृति। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा डी संस्वीकृति। न्यायालय, दस्तावेज, साक्ष्य ये 3 में दिए गए हैं, डी नहीं दिया गया, तो आंसर होगा डी। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्पेरर का वाद संबंधित है किससे? ए विबंधन के सिद्धांत से, बी सह अपराधी से, सी मृत्युकालीन कथन से, डी प्रति परीक्षा से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पाकला नारायण का केस किससे है संबंधित? तो मृत्युकालीन कथन से। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। तो बोलने में असमर्थ है, तो साक्षी खुले न्यायालय में साक्ष्य लिख कर दे रहा है। तो ए प्राथमिक साक्ष्य, बी द्वितीयक साक्ष्य, सी दस्तावेजी साक्ष्य, डी मौखिक साक्ष्य। तो इसका आंसर क्या होगा? बोलने में असमर्थ है तो लिख कर दे रहा है, तो डी होगा मौखिक साक्ष्य।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सा धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। एक अभिलेख शामिल है ए धारा 4, बी धारा 61, सी धारा 91, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस तीनों में से कोई सी में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नहीं शामिल है। सेक्शन आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निश्चित किया गया था? क्वेश्चन बरगलाने के लिए पूछा गया है। ए निश्चित किया गया 1948 में, बी 1945 में, सी 1983 में, डी 1938 में। तो इसका आंसर होगा क्या? 1938 में इसे रिपीट कर दिया गया था। इसका आंसर होगा डी। भारतीय साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाए, गिना न जाए। क्या? साक्ष्य को तौला जाए, गिना न जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में समाहित है? ए 132, बी 134, सी 123, डी 135। तो आंसर होगा इसका बी 134। 134 में है नंबर्स ऑफ विटनेस, साक्षियों की संख्या। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्नलिखित में से कौन से धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? ए धारा 27, बी 133, सी 53, डी 23। आंसर होगा इसका सेक्शन 23, क्योंकि यह सिविल से संबंधित है। डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतःवस्तु साबित की जा सकती है। क्या? दस्तावेजों की अंतःवस्तु साबित की जा सकती है। ए प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, बी द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, सी ए और बी दोनों द्वारा, डी न तो ए न तो बी द्वारा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 61 दस्तावेजों की अंतःवस्तु साबित नहीं की जाएगी। डी आंसर होगा, न प्राथमिक साक्ष्य द्वारा न द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है? ए मुद्रण, बी शिलालेख, सी फोटो चित्रण, डी प्रमाणित प्रतियां। तो इसका आंसर होगा डी प्रमाणित प्रतियां। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं 122, बी राज्य के क्रियाकलापों के बारे में साक्ष्य 123, सी विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं 128, डी सह अपराधी का साक्ष्य 133। तो इसका आंसर होगा सी विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं 128 में नहीं दिया गया है, यह 129 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विबंधन से संबंधित नहीं है? ए श्री कृष्ण वर्सेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बी शरत चंद्र डे वर्सेज गोपाल चंद्र लाहा, सी एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डी आर.एस. मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा डी आर.एम. मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बी द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को ए साबित करना चाहता है। ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ऐसा प्रावधान दिया गया है? ए धारा 32(1), बी 103,
सी 104, डी 105। तो बी द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को ए साबित करना चाहता है, तो ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। यह सेक्शन 104 में दिया गया है। आंसर होगा सी। चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित है। ए केवल स्वभाव का साक्ष्य, बी केवल ख्याति का साक्ष्य, सी सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव, डी वे विशिष्ट कृति जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित होता है। तो इसका आंसर होगा सी सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव।